चुप रहने का सवाल ही नहीं बनता। हद से पार हो गई और बिहार को किसी की नजर लग गई। आज मन व्यथित है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने को दिल मजबूर है। बिहार के नालंदा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया है बल्कि हमारी सामाजिक सुरक्षा के दावों की भी पोल खोलकर रख दी है। जी हाँ, एक 17 साल की बेटी जिसने अभी अभी इंटर पास किया था, जिसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, उन सपनों को एक दरिंदे ने रौंद डाला। घर की 4 दीवारी जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहां घुसकर एक बदमाश ने न केवल उस मासूम की अस्मत लूटी बल्कि पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर खामोश रहने की धमकी दी। अंत में लोक लाज और गहरे सदमे में डूबी उस बेटी ने मौत को ही गले लगा लिया। पूरी घटना नालंदा थाना क्षेत्र के गांव की है। गुरुद्वार की शाम जब सूरज ढल रहा था तब उस घर में एक दरिंदा घुस आया। घर में वह 17 वर्षीय छात्रा अकेली थी। हथियार के बल पर उस बदमाश ने उस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। जब छात्रा के माता पिता घर लौटे तो मंजर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बदमाश वहां मौजूद था और उसने पीड़ित के माता पिता पर भी हथियार तान दिया। उसने साफ लहजे में धमकी दी कि अगर किसी से भी शिकायत की तो पूरे परिवार को जान से मार देगा। इसके बाद वो वहां से भाग निकला। पिता ने अपनी बिलखती बेटी को ढाढ़स बढ़ाया, उसे आश्वासन दिया कि वे सुबह पुलिस के पास जाएंगे और उस अपराधी को सजा दिलाएंगे। लेकिन शायद उस मासूम का भरोसा व्यवस्था से और जीवन से टूट चुका था। अगली सुबह जब पिता काम के सिलसिले में खेत पर गए और वापस लौटे तो घर का सन्नाटा कुछ और ही बयां कर रहा था। बेटी के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाजें देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देखकर पिता की चीख निकल गई। जिसकी बेटी को वो इंसाफ दिलाने वाले थे, उसका शव फंदे से लटक रहा था। घटना की सूचना मिलते ही नालंदा पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार के मुताबिक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए, पुलिस का कहना साफ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दुष्कर्म की आधिकारिक पुष्टि होगी। हालांकि शुरुआती जांच और परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं कि घर में घुसकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? क्या पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? हर रोज यही बोल रही हूं, आखिर कब तक हमारी बेटियां समाज और लोक लाज के डर से अपनी जान देती रहेगी? पीड़ित परिवार आज न्याय की भीख मांग रहा है। वह दरिंदा अब भी फरार है, जो न केवल एक हत्यारा है बल्कि उस मासूम की मौत का असल जिम्मेदार भी। प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल चले और अपराधी को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन सके। इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है समाज। प्रशासन से मांग करते हैं कि इंसाफ में देरी ना हो। लेकिन सोचिए जरा, दरिंदगी की क्या सीमा हो गई है कि घर में घुसकर बेटी की इज्जत ले रहा है और परिवार चुपचाप सुबह का इंतजार कर रहा है। क्या करे इस समाज का और क्या करे इस लोकलाज का, जहां बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ गई? और उन दरिंदों का क्या जिनके सर पर भूत सवार है कि कैसे किसी बेटी की इज्जत लेकर बेखौफ घुमा जाए? हम गुहार करते हैं सरकार से कि ऐसे दरिंदों को घसीट कर पीटा जाए। हालांकि उन्हें सजा देने के लिए अब समाज एकजुट हो रहा है। आवाज गुहार लगा रहे सरकार प्रशासन से कि वो चाहे किसी भी कोने में हो, उसे ढूंढ कर निकाला जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन कितना इस बात को सीरियस लेता है। तो फिलहाल बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।